नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साहब स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की संस्कृत, जो हिंदी के लास्ट में दिए है संस्कृत। उसमें पहला अध्याय जो कि हम पढ़ चुके हैं, भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। उसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनको लेकर आए हैं आज। चलिए तो प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई बार आए भी हैं। ठीक है, पिछले विगत वर्षों के पेपरों को आप उठाकर देखिए, 2-3 सालों के पेपरों को, तो इसमें से आए हैं। ठीक है, तो आप जो है ऊपर के जो 2-3 प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इनको देखिए और समझिए। तो पहला प्रश्न हमें दिया है, द्वारपालः भोजः, द्वारपालः भोजम किम अकथयत। द्वारपालः माने द्वारपाल ने, कर्ता कारक हो गया इसमें, है ना। जैसे द्वारपालः, द्वारपालम, द्वारपालेन, द्वारपालाय, द्वारपाल, द्वारपालस्य, द्वारपाले है, द्वारपाल। तो द्वारपालः तो कर्ता कारक हो गया, और ये है भोजम, है ना। भोजः भोजम, भोजेन भोजाय, भोजात भोजस्य, भोजे है भोज। तो भोजम, भोजा भोजम, इसमें हो गया कर्म कारक। कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। कारक में आएगा को, क्या आएगा? को, कर्ता ने कर्म को। तो द्वारपाल ने भोज को किम माने क्या अकथयत, कहा। द्वारपाल ने भोज को क्या कहा? तो द्वारपाल ने भोज को कहा था कि जब द्वारपाल आया था तो उसने भोज को बताया कि जो है महाराज, एक गेट पर विद्वान आया है जिसके तन पर केवल लंगोटी मात्र है, यही तो कहा था उसने, है ना। तो द्वारपाल भोजम अकथयत यत, यत माने की। द्वारपाल ने भोज से कहा कि देव, हे देव, कौपीन अविशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन अविशेषो, केवल लंगोट मात्र ही, कौपीन माने लंगोट, केवल लंगोट मात्र ही है अवशेष जिसके तन पर वह विद्वान द्वार पर खड़ा है। अगला प्रश्न है, भोजम दृष्टवा कवि किम अचिंतयत। फिर यहाँ पे आ गया भोजम, है ना। भोज को दृष्टवा मानी देखकर, कवि किम अचिंतयत, कवि ने किम मानी क्या, अचिंतयत मानी सोचा। कवि ने अपने मन में क्या विचार किया, भोज को देख करके क्या विचार किया। तो भोजम दृष्टवा कवि अचिंतयत यत, यत माने कि। भोज को देख करके कवि ने विचार किया कि आज मेरी दरिद्रता का क्या होगा, नाश हो जाएगा, है ना। अद्य में दरिद्राय नाशो भविष्यति। अद्य माने आज, में माने मेरी, दरिद्र नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजम कविम किम अपृच्छत। भोजः कविम किम अपृच्छत, भोज ने कविम माने कवि से, किम माने क्या, अपृच्छत माने पूछा। भोज ने कवि से क्या पूछा? तो भोज ने पूछा था, जब वो कवि रो रहा था उसको देख के, तो राजा भोज ने कहा, हे कवि तुम क्यों रो रहे हो, है ना। तो भोजः कविम अपृच्छत, भोज ने कवि से पूछा, यत माने कि कवे किम रोदीश इति, कवे, हे कवि तुम क्यों रोते हो, इति माने ऐसा पूछा। प्रश्न 4 है, विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखीनी आसीत। विदुषा माने विद्वान, ब्राह्मणस्य माने ब्राह्मण की, विद्वान ब्राह्मण की पत्नी, कथम माने क्यों, दुखीनी माने दुखी, आसीत माने थी। विद्वान ब्राह्मण की पत्नी क्यों दुखी थी? वही कारण था क्योंकि वो गरीब थी, है ना, दरिद्र थी, गरीब थी। भाई उसके बच्चे, उसके पास पैसे नहीं थे, और बच्चे, जब वो खिले बेचने वाला आया तो बच्चे कहीं मांगे ना, रोए ना, इस वजह से उसने क्या किया, गरीबी के कारण ही तो बच्चों के कान बंद किए थे। अगर उसके पैसे होते तो क्या वो ऐसा करती? नहीं करती। तो मतलब गरीब थी, दरिद्र थी। तो विदुषा ब्राह्मण से पत्नी दरिद्र कारणार्थ दुखी आसी, गरीबी के कारण दुखी थी, दरिद्रता के कारण दुखी थी। राजा भोज कालिदासम किम कर्तुम प्राह। राजा भोज ने कालिदासम मानी कालिदास को, किम मानी क्या, कर्तुम प्राह करने को कहा। राजा भोज ने कालिदास को क्या करने को कहा? तो क्या कहा था? यही कहा था, जब सीता ने, सीता नामक जो आई थी उसके दरबार में, उसने कवित्री, उसने जब जो है सुबह का वर्णन किया, उसके बाद में 1 लाख रुपए उसको भी दे दिए राजा ने, है ना, प्रत्येक अक्षर पर। उसके बाद जो कवि बैठे थे कालिदास, उनको भी कहा
कि हे मित्र, आप भी जो है सुबह का वर्णन करें, प्रभात का वर्णन करें, है ना। तो प्रभात का वर्णन करने को कहा था। राजा भोज कालिदासम प्राह, राजा भोज ने कालिदास को कहा, सखे, हे मित्र, त्वम अपि, त्वम माने तुम, अपि माने भी, तुम भी प्रभातम वर्णय इति, प्रभात का वर्णन करो, है ना। तुम भी प्रभात का वर्णन करो। चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर समझाया है पूरा, और जो है अनुवाद सहित हमने लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजः कालिदासाय किम पुरस्कारम ददौ। भोज ने कालिदासाय माने कालिदास को, किम माने क्या, पुरस्कारम माने पुरस्कार, ददौ माने दिया। भोज ने कालिदास को क्या पुरस्कार दिया। भाई वो एक ही पुरस्कार देते थे सभी को, क्या, प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 रुपए देते थे, है ना। तो 1,00,000 रुपए उसको भी दिए। तो भोजः कालिदासाय प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 दिए। अगला प्रश्न है, कवि कथम अरोदित। कवि कथम अरोदित, कवि क्यों रो रहा था। वो दरिद्र था, गरीब था। कवि दरिद्राय कारणार्थ अरोदित, है ना। प्रश्न 8 कह रहा है, निशा कथमिव क्षिप्रम व्रजति। निशा माने रात्रि, कथमिव माने किस प्रकार, क्षिप्रम माने तेज गति से, व्रजति माने भागी जा रही है। तो रात्रि किस प्रकार तेज गति से भागी जा रही है। जैसे क्या नाम है, अनुद्यमहीन व्यक्ति होते हैं, बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, उनकी जेब से क्या है, लक्ष्मी भागी जाती है। उस प्रकार से वो रात्रि भागी जा रही है ना। तो लक्ष्मीरनुद्यमे नाम एवं क्षिप्रम व्रजति, है ना। तो जिस प्रकार लक्ष्मी जो है अनुद्यमहीन व्यक्तियों की भांति लक्ष्मी तेज गति से भागती है, इस प्रकार क्या है, निशा भी भागी जा रही है। भोजस्य सभायाम कह कवि प्रभात वर्णनम अकरोत। भोज की सभा में कह कवि, किस कवि ने प्रभात का वर्णन किया था। तो देखो, प्रभात का वर्णन 2 व्यक्तियों ने किया था। एक सीता नामक कवित्री ने किया था, और एक कवि थे, कौन, कालिदास। लेकिन ये कह रहे हैं कि कह कवि, किस कवि ने वर्णन किया। तो कवि कौन थे उसके दरबार में, राजा भोज के दरबार में कालिदास थे, तो कालिदास ने किया था। ठीक है। भोजस्य सभायाम कवि कालिदासः प्रभात वर्णनम अकरोत्। ठीक है। कवि कालिदास ने प्रभात का वर्णन किया। ठीक है। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को समझिए, और जो है अपने नोटबुक में नोट करने के साथ माइंड में भी शेयर करें। इनको अच्छे से प्रत्येक का अर्थ समझें, और जो है इनको लिख लें। ठीक है। इनके साथ जो है जैसे लाइनें जो दी रहती हैं, उसमें अनुवाद भी करने को आता है ना। तो आप अनुवाद में लिखेंगे क्या, जैसे कुछ पंक्तियां दी रहेंगी तो आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 1 भोजस्य दार्यम से उद्धृत हैं। ठीक है। इस प्रकार आप जो है कब संदर्भ वो लिख देंगे। ठीक है। संदर्भ जो है लिखने को आता है, संदर्भ लिख देंगे। उसके बाद जो है आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। संदर्भ के बाद में पहली हेडिंग रहेगी संदर्भ, उसके बाद में हिंदी में अनुवाद, अगर उसने पूछा है तो। ठीक है। अन्यथा आप अपनी किताब में, वो कॉपी में जो नोट कर रहे हैं उसमें नोट करें। ठीक है। संदर्भ लिखिए, फिर अनुवाद लिखें। अनुवाद हमने सब कराया है, उसको अच्छे से समझें, पढ़ें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास जो बच्चे इंटर में इस वर्ष परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है। और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा हमारा पढ़ाया हुआ, ताकि जो है अन्य वीडियो भी, और जो है बेल आइकन दबा दें ताकि जो है अन्य वीडियो जो भी आए जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।